नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीएएफ को किस तरीके से भरना है। साथियों, टीएएफ किस तरीके से भरा जाता है उसकी प्रॉपर जानकारी आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बताएंगे द्वितीय जो 6 माही का जो टैप है जुलाई से लगाकर दिसंबर तक का, तो उसमें कौन कौन से प्रशिक्षण आपको इंक्लूड करने हैं उनकी प्रॉपर जानकारी के साथ में आज का हमारा वीडियो है। तो टैब में जो द्वितीय 6 माही का आप भरने जा रहे हैं तो उसमें जो प्रशिक्षण है उनको किस तरीके से अपडेट करना है, क्योंकि वहाँ पर जुलाई से लगाकर दिसंबर तक जो आने वाले जो प्रशिक्षण है उनके हमने अलग से एक लिस्ट बना दी है। तो लिस्ट के आधार पर हम बताएंगे कि आपको कौन कौन से प्रशिक्षण करने हैं। जो लास्ट वाले जो मॉड्यूल है 3, 16, 17, 18, तो उनको वहाँ पर अपडेट नहीं करना है क्योंकि वह जनवरी में अपडेट हुए थे और साइबर सिक्योरिटी का जो प्रशिक्षण था वो भी 7 और 8 जनवरी को हुआ था। तो इन प्रशिक्षणों को नहीं अपडेट करना है और साथ में ही इन सारे प्रशिक्षणों को किस तरीके से अपडेट किया जाता है प्रॉपर जानकारी इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। साथियों, यहाँ पर जो आधार वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और ईमेल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर 3 वेरीफाई करने के लिए दे रखे हैं। तो साथियों, अगर ईमेल वेरिफिकेशन में आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है, अगर ओटीपी नहीं आ रही है तो बार बार आप ट्राई करें, क्योंकि टेक्निकल इश्यूज़ के कारण यहाँ पर आपको ओटीपी नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि ओटीपी बहुत लेट आ रही हैं या फिर 1-2 घंटे के बाद में आपको ओटीपी मिल रही हैं। तो आप बार बार ट्राई करें, आपको ओटीपी सही टाइम पे मिल जाएगी, तो इसको आप अपडेट कर सकते हो। और आधार में अगर किस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप आधार को एक बार अपडेट ज़रूर करावें। तो साथियों, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ टैब को किस तरीके से भरना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्म पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर टीएएफ लिखा है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और टीचर फॉर्मेट सेशन खुल जाएगा 2021-20। और यह शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो कि जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 वित्तीय 6 माही का है। तो यहाँ पर आपके जो डेटा है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहे हैं, अगर आप संस्था प्रधान है तो हाँ करें, अगर नहीं है तो ना करें। उसके बाद में आपको सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सत्यापित क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भाग 1, भाग 2, भाग 3 और 4 देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने 1.1 वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली जो कि कक्षाएँ हैं और विषय हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो साथियों, अपने सब्जेक्ट मैपिंग आपने पहले की होगी, तो सब्जेक्ट मैपिंग में अगर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे तो आप एक बार शाला दर्पण को ओपन करें। उसके बाद में आप क्या करें, रिजल्ट लिखा है वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में रिजल्ट इंटरेस्ट पर आपको क्लिक करना। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट टीचर मैपिंग लिखा है, तो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यार पॉपअप विंडो खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप सत्र चूज़ कर सकते हैं 20-21। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लास चूज़ करने के लिए पूछा जा रहा है, तो आप जिस कक्षा के कक्षा अध्यापक हैं फिर तो आप अपने कक्षा के अनुसार सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता कोई भी कक्षा आपको बताने के लिए। यहाँ पर सेशन चूज़ करने के बाद में गो वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा। तो आपको यहाँ पर वर्किंग पर क्लिक करके आप अपने विद्यालय में जो भी शिक्षक हैं उनको जो भी सब्जेक्ट देना चाहते हैं जिस क्लास की, वो यहाँ पर एडिट कर देवे और यहाँ पर पीछे एन करने के बाद में आपको इसके डाटा को यहाँ पर सबमिट कर लेना है। तो साथियों, इस तरीके से आपको ये जो सब्जेक्ट मैपिंग का कार्य है वो आपको संपादित कर देना है। उसके बाद में साथियों, यहाँ पर आपकी जो भी कक्षा है आप चूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप जिस कक्षा में कक्षा अध्यापक या फिर जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो आपको यहाँ पर शो करेगी। उसके बाद में साथियों, यहाँ पर देख पा रहे हैं 1.2 विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 81 से अधिक उपस्थिति क्लिक करके अगर आप अन्य विभाग से या संस्था में प्रतिनियुक्ति पर गए हैं तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, हाँ गए हैं तो हाँ और नहीं तो नहीं पर क्लिक करें। उसके बाद में यहाँ पर दिनों की संख्या अगर गए हैं तो वो टाइप कर देनी है। उसके बाद में साथियों, यहाँ पर देख पा रहे हैं 1.3 कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग देनी है आपको। और संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को पीओ सीबीओ द्वारा भरा जाना है। तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं औसत से कम के लिए आपको 1 ग्रेड देनी है, औसत 2 देनी है, अच्छा 3 देनी है और बहुत अच्छा है तो 4 देनी है और उत्कृष्ट है तो 5 देनी है। तो यहाँ पर हम ग्रेडिंग दे देते हैं। यहाँ पर आपके शिक्षक द्वारा यह मूल्यांकन स्व मूल्यांकन किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने अनुसार यहाँ पर जो ग्रेडिंग दे देनी है। यहाँ पर उसके सामने विद्यालय में स्व अनुशासन, नियमितता एवं सदाचार, तो आपको आपके हिसाब से यहाँ पर आपकी ग्रेडिंग दे देनी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संस्था प्रधान या नियंत्रण अधिकारी जो रहेंगे वो आपको ग्रेडिंग देंगे। तो आप ये कॉलम आपके लिए नहीं है, ये केवल इसी कॉलम पर आप अपनी जो ग्रेडिंग है वो भर सकते हैं। उसके बाद में साथियों, यहाँ पर देख पा रहे हैं 1.4 जो कि शिक्षक या संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान या फिर जो सीबीओ है संस्था प्रधान को दी गई ग्रेड की रेटिंग पर क्लिक करें। तो यह यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यह कॉलम आपके लिए नहीं है। आपके ग्रेड के आधार पर आपको यहाँ पर
रेटिंग मिलेगी। तो साथियों अगर आपको 61 से 75 के बीच में अगर अंक आते हैं तो ए ग्रेड मिलेगी, अगर 46 से 60 के बीच में अगर नंबर आते हैं तो बी ग्रेड मिलेगी, 31 से 45 के बीच में सी ग्रेड, और 16 से 30 के बीच में आपको डी ग्रेड, और 0 से 15 के बीच में आपको तो ई ग्रेड मिलेगी। तो साथियों यहाँ पर संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम पर टिक करें, तो ये आपके लिए नहीं, ये भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। तो साथियों ये सब डेटा फिलअप करने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट लिखा वहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको डेटा को सेव करेंगे, नेक्स्ट डाटा जो है वो ओपन हो जाएगा। तो साथियों 1.6 यहाँ पर खुल चुका है, जिसमें शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली जो चुनौतियाँ हैं, किन्हीं 3 बेहद चुनौतियों के नाम लिखना है, वो भी घटते क्रम में। सबसे बड़ी चुनौती को 1 देना है, उससे छोटी को 2, और सबसे छोटी को 3 घटते क्रम में आपको देना है। तो यहाँ पर जो हमें सबसे बड़ी चुनौती लगी वो है विद्यालय में कार्य की अधिकता, हमने चूज़ कर लिया। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमने शिक्षक पदों की रिक्तता कर दी है। उसके बाद में तीसरा अभिभावकों को असहयोग करने के बाद में साथियों यहाँ पर 1.7 में आएंगे, तो शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षण आवश्यकताओं की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आपको यहाँ पर टाइप करना है। तो प्रशिक्षण को सर्वाधिक आवश्यकता वाला प्रशिक्षण को आपको 1 अंक देना है, और उससे कम वाले को 2, और सबसे कम वाले को 3 घटते क्रम में देना है। तो यहाँ पर हमने जो प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर हमने 3 ग्रेडिंग दे दी है। उसके बाद में साथियों इस पेज को स्क्रॉल करना है। 1.8 शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान, यानी आपने जो भी योगदान किया, आपके विद्यालय में के भौतिक विकास में योगदान किया है, या फिर सहशैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया है, या फिर क्रियात्मक अनुसंधान, पुरस्कार, लेखन कार्य, कोविड-19, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके इसके डाटा को सेव कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करके इसके डाटा को भी सेव कर लेना है। तो यह जो डाटा है वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। और साथियों अब बारी आती है 2.1, जो कि जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिस भूमिका में भाग लिया उसका आपको विवरण यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर नीचे आप कॉलम देख पा रहे हैं, इस प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम आ जाएगा, इसमें प्रशिक्षण कार्यशाला की आरंभ दिनांक आ जाएगी, और प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि आ जाएगी, और प्रशिक्षण में भूमिका आ जाएगी, और प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु आ जाएगा, और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजनकर्ता और प्रशिक्षण की उपयोगिता एवं आपको जो ग्रेड मिलेगी वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो साथियों हमने यह पहले से ही इस डाटा को यहाँ पर एडिट कर लिया है, तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ही आप इस कॉलम पर क्लिक करते हैं बहुत सारे टैब आपको खुल जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार हम निष्ठा की जो ट्रेनिंग है वो अपडेट कर देंगे। निष्ठा एलिमेंट्री जो कि कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हैं वो करेंगे। निष्ठा सेकेंडरी यानी कक्षा 6 से 8 वाले अध्यापक हैं वो ये चूज़ करेंगे। तो मैं कक्षा 1 से 5 का शिक्षक हूँ, इसलिए निष्ठा एलिमेंट्री चूज़ कर लेता हूँ। साथियों यहाँ पर हमने निष्ठा एलिमेंट्री चूज़ कर ली है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर निष्ठा की जो भी ट्रेनिंग हुई थी, निष्ठा की ट्रेनिंग जो है वो 16 अक्टूबर 2020 से हुई थी। ये 3 मॉड्यूल यहाँ पर अपडेट हुए थे 16 अक्टूबर 2020 को। तो हमने यहाँ पर निष्ठा एलिमेंट्री 16/10/2020 को 15 कार्य दिवसों में यहाँ पर मॉड्यूल का नाम भी लिख लिया है, मॉड्यूल 1, 2, 3, जो कि RSTART के द्वारा यह जो प्रशिक्षण करवाया गया था। यहाँ पर ग्रेड भी हमने दे दिए। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर शिक्षक के रूप में है, तो यहाँ पर आपकी जो ग्रेडिंग है वो नोट नीचे कॉलम संख्या 5 एवं 7 में 1, 2, 3, 4 एवं 5 में से कोई कोड आपको भरना है। तो 5 के लिए जो शिक्षक हैं तो 1 कोड भरना है, प्रधानाध्यापक है कि 2, प्रशिक्षण हैं तो 3, सामग्री निर्माण करता है तो 4, प्रिंसिपल है तो 5 और व्याख्याता है तो 6 भरना है। और 7वें जो कॉलम है उसमें आप डाइट के द्वारा कराया गया है तो 1, समग्र शिक्षा 2, RSCERT 3। यानी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कॉल 1 आएगा तो शिक्षक आपको भर देना है। अगर आप शिक्षक हैं तो यहाँ पर 1 पर क्लिक करें, और यहाँ पर जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ पर 3 पर करेंगे तो RSCERT उदयपुर के द्वारा जो प्रशिक्षण करवाया जाएगा वो अपने आप यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो साथियों हमने पहले से ही ये सब डाटा को सेव कर लिया है। तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ 16/10/2020 को निष्ठा के 3 मॉड्यूल हुए थे तो वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं 1/11/2020। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे 1 नवंबर 2020 4, 5 और 6 3 मॉड्यूल अपडेट हुए थे 4, 5, 6 1 नवंबर 2020 को। तो 1 नवंबर 2020 को यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है मॉड्यूल 4 to 6 RSCERT के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में निष्ठा एलिमेंट्री का 16/11/2020 को, तो आपको यहाँ पर बता देते हैं 16 नवंबर 2020 7, 8 और 9 3 मॉड्यूल अपडेट हुए थे इस दिन को, क्योंकि साथियों हर 3 दिन के मतलब हर 3 मॉड्यूल
अपडेट होते थे साथ में ही होते थे 15 दिनों के अंतराल में। जैसे 15 दिनों में 1-2-3 हो गए थे, उसके बाद में 4-5-6 अपडेट हुए थे, उसी तरह के यहाँ पर डेट दिए गए। तो डेट के हिसाब से हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया है 16/11/2020 15 कार्य दिवस शिक्षक और मॉड्यूल 7 से लगाकर 9। ठीक है। इसके बाद में 1 दिसंबर 2020 को 10 से लगाकर 12 जो मॉड्यूल थे वो अपडेट हुए थे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 दिसंबर को 10, 11 और 12, 1 दिसंबर को 10, 11 और 12 अपडेट हुए थे। तो यहाँ पर उसकी एंट्री हमने कर दी है। और 16 दिसंबर को 13, 14 और 15 अपडेट हुए थे। आपको यहाँ पर बता देते हैं साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं 16 दिसंबर को 13, 14 और 15 जो कि मॉड्यूल अपडेट हुए थे। तो इसकी एंट्री यहाँ पर हमने कर दी है। 13, 14, 15 यहाँ पर हो चुके हैं। उसके बाद में इसके डाटा को सेव कर दिया है। और उसके बाद में साथियों यहाँ पर जैसे ही आप दीक्षा के जो ट्रेनिंग है वो आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पर मैं बता दूँ दीक्षा के जो भी मॉड्यूल हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथियों दीक्षा के जो मॉड्यूल हैं वो स्टार्ट हुए थे 10 जुलाई 2020 को, जो कि 6 मॉड्यूल थे। मतलब हर 10 दिन के अंतराल में ये मॉड्यूल अपडेट हुए थे। तो टोटल 60 दिन का यहाँ कुल अवधि दी हुई है और यहाँ पर 6 मॉड्यूल दिए हुए। तो 10/7/2020 तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10/7/2020 को 6 यहाँ पर 60 कर दिए, 60 कार्य दिवस शिक्षक। फिर मॉड्यूल 1 to 6 यानी 1 से लगाकर 6 तक जो मॉड्यूल थे दीक्षा 1 से 5 के, तो उसको हमने यहाँ पर एंटर कर दिया RSCRT। और इसके बाद में ग्रेडिंग देने के बाद में इसके डाटा को हमने सेव कर लिया है। तो साथियों ये तो हो गए 1 से 6 मॉड्यूल दीक्षा के। उसके बाद में यहाँ पर होनहार राजस्थान की अगर बात करें तो साथियों 19/9/2020 को होनहार राजस्थान जो कि कक्षा 1 से 8 तक के अध्यापक हैं उनको करना था। तो यह कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले अध्यापक को भी करना है और कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों को भी करना है, क्योंकि होनहार राजस्थान कार्यपुस्तिका के संदर्भ में यह प्रशिक्षण हुआ था। तो साथियों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 19/9/2020 को 10 कार्य दिवस के अंदर शिक्षक यहाँ पर चूज़ कर लिया। होनहार राजस्थान हमने टाइप कर दिया है RSCRT और ग्रेडिंग देने के बाद में इसके डाटा को हमने सेव कर लिया। तो साथियों ये दोनों हो गए। तो जैसे ही साथियों यहाँ पर आप टाइप करेंगे तो दीक्षा के अलग अलग मॉड्यूल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दीक्षा 1 से 5, दीक्षा 6 से 8 और दीक्षा 9 से 12। तो आप अपने अनुसार चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कक्षा 9 से 12 के अध्यापक हैं तो दीक्षा 9 से 12 चूज़ करें। आप अगर 6 से 8 के शिक्षक हैं तो दीक्षा 6 से 8 चूज़ करें। और अगर आप कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हैं तो दीक्षा 1 से 5 चूज़ करें। हमने हमारे अनुसार यहाँ पर सेटअप कर लिया है दीक्षा 1 से 5। और उसके बाद में उनके होनहार राजस्थान जो मॉड्यूल था उसको भी यहाँ पर अपडेट कर दिया। और बारी आती है दीक्षा 1 से 5। तो साथियों यहाँ पर मैं बता दूँ प्रारंभिक भाषा शिक्षण के कुल 5 मॉड्यूल थे यहाँ पर हमने बता रखे जो कि डेट के हिसाब से। तो जो 29/1/2021 यानी लेखन कौशल का विकास मॉड्यूल है वो 29 जनवरी को अपडेट हुआ था, इसलिए इसको हम नहीं गिन रहे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने 4 ही मॉड्यूल बताए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दीक्षा 1 से 5 9/10/2020 यहाँ पर 40 कार्य दिवस। और यहाँ पर देख पा रहे हैं राज्य दीक्षा भाषा शिक्षण मॉड्यूल 1 to 4। ये इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिखे, 5वां मॉड्यूल हमने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो प्रशिक्षण हमने जो भरना है वो 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भाग लिया उसका विवरण आपको देना है। तो 1 जुलाई 2020 से लगाकर 31 दिसंबर तक के जो भी निष्ठा और दीक्षा के प्रशिक्षण थे उनको हमने ऐड कर लिया है। लेकिन एक मॉड्यूल हमने यहाँ पर इंटर नहीं किया है। नहीं करने का कारण एकमात्र यही है कि 29 जनवरी 2021 को यह लेखन कौशल का विकास मॉड्यूल अपडेट हुआ था, इसलिए यह जनवरी 2021 में हुआ था, इसलिए इसको हमने यहाँ पर शो नहीं किया। तो साथियों इस 1 से 5 के जितने भी मॉड्यूल थे उनको हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। इसके बाद में आपको साथियों 2.2 कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अगर आपने किया है तो हाँ करें, क्योंकि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद स्तर पर यदि कंप्यूटर शिक्षण प्राप्त किया है तो उसका विवरण देना है। तो हमने इस स्तर पर कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, तो यहाँ पर 9 पर क्लिक करके इसके डाटा को सेव कर देते हैं। तो साथियों 3.1 में आप देख पा रहे हैं कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में आपको रेटिंग देनी है। 1 औसत से कम के लिए 1, औसत 2, अच्छा 3, बहुत अच्छा 4 और उत्कृष्ट के लिए 5। तो हमने हमारे अनुसार यहाँ पर रेटिंग दे दी है। रेटिंग देने के बाद में साथियों यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सिर्फ सेव पर क्लिक करेंगे आपका टोटली टैब का जो डाटा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो साथियों इस तरीके से आप जो टैब का डाटा है उस तरीके से सेव कर सकते हैं। साथियों सभी डाटा सेव करने के बाद में
अगर आप किस तरह का कोई संशोधन नहीं चाहते हैं तो TEF का जो फाइनल लॉक है वो यहाँ पर क्लिक करके इसके डाटा को सेव कर सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथियों हमारे एक अन्य वीडियो बनाया हुआ है जिसमें प्रपत्र 10 में किस तरीके से सारे जो प्रशिक्षण हुए शिक्षक संबंधित उन प्रशिक्षण को किस तरीके से उनको अपडेट करना है, सारी जानकारी हमने उस वीडियो में दी है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और साथ ही साथ हमने वेरिफिकेशन के लिए 3 चीज़ें जो मांगी गई थी, आधार वेरिफिकेशन, उसके बाद में ईमेल वेरिफिकेशन और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, तो उसके संबंध में भी हमारा एक वीडियो अलग से बना हुआ है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। हमने प्रॉपर जो TEF भरा जाता है उसके संबंध में फर्स्ट से लगाकर अंत तक जो भी प्रोसेस होती है वो सब हमने हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता के रखी हुई है। तो आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विजय गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस चैनल को विजिट करें ताकि शिक्षक और विद्यालय संबंधित जो भी काम होते हैं उनकी प्रॉपर जानकारी आपको मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।